उत्तर प्रदेश स्टेट की थर्ड राउंड की नीट की काउंसलिंग चल रही है। ऐसे में जो सीट मैट्रिक्स है यूपी की ओर से थर्ड राउंड के लिए रिलीज किया गया है। गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों ही कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर न्यू सीट ऐड की गई है, कुछ कॉलेजेस हैं जिनको नया अप्रूवल मिला है। कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं, टोटल कितनी सीट बढ़ी है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, कंप्लीट डिटेल प्लस कट ऑफ क्या जा सकता है गवर्नमेंट और प्राइवेट में यूपी के कॉलेजेस में, उसकी डिटेल हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। बात करते हैं यूपी नीट काउंसलिंग की। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और बाकी सारी चीजें करते हैं। सीट मैट्रिक्स रिलीज की गई है। रिलीज करने के बाद जो सीट मैट्रिक्स आई है, मेडिका विंग ने उसे दरअसल शॉर्टलिस्ट किया है कि भाई कहां पर टोटल कितनी सीट किस कॉलेज में अवेलेबल है। अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टोटल जो सीट्स अवेलेबल हैं वो 206 सीट अवेलेबल हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, जहां पर हर एक कॉलेज में, चाहे वो पुराने मेडिकल कॉलेज हो या फिर नए ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज हो, सब में 2 4 1 2 3 इस तरह से करके सीट आई हैं सारी कैटेगरीज को मिला के। लेकिन अगर आप अनरिजर्व की बात करेंगे और उसके बाद एससी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो टोटल कितनी आई है वो हम आपको बता देंगे, लेकिन बाद में इसी वीडियो में। लेकिन अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा सीट जो आई है वो 2 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें से एक को अप्रूवल अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग के ठीक एक दिन पहले मिला, ईएसआईसी वाराणसी का, और एक कॉलेज जो कि सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑटोनॉमस अमेठी का कॉलेज ऐड हो चुका था। अमेठी में 50 सीट का और अप्रूवल मिला है जिसकी वजह से वहां पर सीट बढ़ी, और ये जो टोटल सीट बढ़ी है वो 45 सीट, यहां पर 17 सीट आई है ईएसआईसी वाराणसी में। इसके अलावा बाकी के जितने भी कॉलेजेस हैं, पुराने हो या फिर नए हो, सब में 4 सीट 3 सीट 6 सीट करके आई हैं। बात कर लेते हैं कि जो कैटेगरी वाइज सीट अवेलेबल है वो कितनी है। तो यूपी के जो टोटल कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में जो कैटेगरी वाइज सीट है वो आप यहां पर देखेंगे, टोटल सीट अवेलेबल है 206। 206 में से अनरिजर्व 68, इनमें से 68 में 32 अनरिजर्व ओपन के लिए, अनरिजर्व गर्ल्स के लिए 8, अनरिजर्व फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 12, एक्स सर्विसमैन के लिए 1। अब जो फ्रीडम फाइटर है या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर, यहां पर 14 कैंडिडेट यानी ये 14 सीट्स इनके लिए अवेलेबल है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, सीट का कन्वर्जन इसी राउंड में होता है। मतलब अगर फ्रीडम फाइटर के कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स अगर अवेलेबल नहीं हुए उतने नंबर्स में, तो फिर ऐसे केस में वो जो सीट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी अनरिजर्व में। कैटेगरी की सीट, जो सब कैटेगरी की सीट होती है वो सेम उसी कैटेगरी में कन्वर्ट होगी। लाइक कि ओबीसी फ्रीडम फाइटर है तो ओबीसी में कन्वर्ट होगा, जनरल फ्रीडम फाइटर है तो जनरल में कन्वर्ट होगा, एससी फ्रीडम फाइटर है तो फिर एससी में कन्वर्ट होगा। पीडब्ल्यूडी के केस में, एनसीसी के केस में भी सेम यही होता है। सेम कैटेगरी की सीट जो है उसी कैटेगरी में सब कैटेगरी को जंप करके आ जाती है। ऐसे में अनरिजर्व के लिए टोटल सीट की अवेलेबिलिटी अगर हम देखें तो 68 है। अगर ये अनरिजर्व पीएच 12 और 14 जो फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, ये अगर कन्वर्ट होते हैं तो उस केस में अगर हम ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो ओबीसी की टोटल अवेलेबल है 37, जिसमें से जनरल मतलब नॉर्मल ओबीसी के लिए 12, गर्ल्स के लिए 3, पीएच के लिए 3, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 और फ्रीडम फाइटर के लिए 16 सीट अवेलेबल। ओबीसी एनसीसी के केस में ये सीट जो टोटल, अगर आपका ओबीसी के एनसीसी में 0 है, एससी में टोटल 78 सीट अवेलेबल होके आई है यूपी की स्टेट काउंसिलिंग में। ओपन के लिए 7, गर्ल्स के लिए 2 और पीएच कैंडिडेट यहां पर देखिए 45 सीट्स अभी भी अवेलेबल है। मतलब एससी के कैंडिडेट जो कि पीडब्ल्यूडी नहीं है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहां पर मिले ही नहीं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी सीट कन्वर्ट हो जाएंगी। जो नॉर्मल एससी कैटेगरीज की सीट है वहां पर इनमें इसको इंक्लूड किया गया है। एससी एक्स सर्विसमैन की 1 सीट है, एससी फ्रीडम फाइटर की 22, वहीं पर एससी एनसीसी की 1, एसटी में टोटल 11 और इन 11 में से 1 ओपन एसटी कैंडिडेट, गर्ल्स के लिए 0 सीट, पीएच की 2, पीएच की 5 और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 और फ्रीडम फाइटर के लिए 2 सीट। वहीं पर एससी एसटी एनसीसी के लिए 1 सीट। ईडब्ल्यूएस में 12 सीट अवेलेबल है। ओपन ईडब्ल्यूएस ओपन यानी नॉर्मल ईडब्ल्यूएस 4 सीट, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स 1 सीट, ईडब्ल्यूएस पीएच 4 सीट, ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन 0 सीट और ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर के लिए 3 सीट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो भी सीट्स हैं, जो सब कैटेगरी की सीट्स हैं, वो इसी राउंड में कन्वर्ट हो जाएंगी। गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ ये रूल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी लागू होता है। आपका सवाल होगा कि प्राइवेट में तो रिजर्वेशन नहीं होता तो वहां पर सीट कैसे कन्वर्ट होगी। प्राइवेट में जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं, अगर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स नहीं मिलते तो वो सारी सीट उसी थर्ड राउंड में
ओपन कैटेगरी में आ जाएगी, जिसमें कि कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल होगा, अप्लाई कर सकता है, चॉइस फिलिंग कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि ये गवर्नमेंट के बाद जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यूपी में टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो ये कॉलेज वाइज डिटेल अभी आप देख रहे हैं। इनमें से अजय संगल में टोटल सिर्फ 4 सीट अवेलेबल है। केएमसी जो कि महाराजगंज का कैंपस है, यहाँ पर 59 सीट्स अवेलेबल है थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए। सिद्धिविनायक 65, वहीं पर करियर इंस्टीट्यूट जो कि माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी में 4 सीट है, लेकिन एराज के जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो 26 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा में 12 सीट्स प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी के लिए। इंटीग्रल में 1 सीट जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए है। तीर्थंकर में 57 सीट है जो जैन माइनॉरिटी के लिए है। ये जो माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं, राउंड 1 में, राउंड 2 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उतने अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से ये सीट राउंड 1 से ही खाली होती चली आ रही हैं। थर्ड राउंड में ये सभी सीट्स अगर जैन माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स नहीं आते हैं एक्सेस नंबर पे, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी सीट कन्वर्ट हो जाएंगी ओपन कैंडिडेट्स के लिए। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। 32 सीट एरा मेडिकल कॉलेज जो कि प्राइवेट नॉर्मल नॉन माइनॉरिटी के लिए आई है। एफएच आगरा में 26 सीट नॉन माइनॉरिटी के लिए। जीएस हापुड़ 8 सीट, वहीं पर आपका हेरिटेज में 7, हिंद इंस्टीट्यूट बाराबंकी में 2 सीट, हिंद इंस्टीट्यूट सीतापुर में 4, इंटीग्रल में टोटल 20 सीट जो कि नॉन माइनॉरिटी के लिए है। और कृष्ण मोहन केएम मथुरा में 15 सीट, मायो में 7 सीट, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में 3 सीट, नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर में 9, एनसीआर में 4। अब देखिए एनसीआर को जो अप्रूवल है वो जो 16 तारीख की लिस्ट आई है एनएमसी की, उसमें अप्रूवल मिल गया है 50 सीट ऐड होने का, लेकिन वो यहाँ पर ऐड नहीं हुई। सवाल यह है कि ये जो 50 सीट ऐड होनी थी, ये सीट मैट्रिक्स में यूपी की नहीं आई है, तो क्या ये इसी राउंड में ऐड होगी? चांसेस ये हैं कि जो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग होगी उसी दौरान इनको ऐड कर दिया जाए एनसीआर के मेरिट के 50 सीट को। लेकिन अगर ये ऐड नहीं होती तो इस केस में ये फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में आएगा। अब फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में अगर ये सीट ऐड होती है तो जाहिर सी बात है वहां पर बेनिफिट न्यू कैंडिडेट्स को मिलेगा। जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ उनको चांस मिलेगा, जिनका एडमिशन हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है, वो फोर्थ राउंड में नहीं जा पाएंगे। नो डाउट कि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को नुकसान हो सकता है। अगर वो सीट ऐड हो जाती हैं राउंड थर्ड की ही काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग के दौरान अगर जो डीजीएमई है उसको अपलोड कर देता है तो वहां पर कैंडिडेट को बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे कॉलेज की। प्रसाद में टोटल 7 सीट और राजश्री में 40 सीट ऐड हुई है जो आपका थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए अवेलेबल है। रामा मेडिकल कॉलेज जो कि आपका हापुड़ में, यहाँ पर 3 सीट, 2 सीट रामा कानपुर में, रोहिलखंड में 19, 3 सरस्वती हापुड़ में, सरस्वती उन्नाव में 11 और 11 ही सीट एसएमएस ग्रेटर नोएडा में। 3 सीट आपका गोरखनाथ और जो आपका मथुरा का एसकेएस हॉस्पिटल है वहां पर 12 सीट राममूर्ति स्मारक में, 10 सुभारती में, 36 सीट टीएस मिश्रा में अभी भी वैकेंट है। 13 सीट जो है वो तीर्थंकर नॉन माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स के लिए, वर्णार्जुन में 15, वेंकटेश्वरा में 9 और डॉक्टर बीएस कुशवाहा में टोटल 8। अगर देखेंगे टोटल फिगर आता है 604। ये 604 सीट जो है वो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट के अवेलेबल है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में। जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो है वो नीचे जाने वाला है। और अगर हम बात करें कि कितने मार्क्स जा सकता है, तो जो 258 जो कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए था, जाहिर सी बात है कि ये मार्क्स अब 15 से 20 नंबर नीचे जा सकता है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में। असर इसका ये होगा कि जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला, जो बॉर्डर लाइन पे थे 250 मार्क्स के आसपास, उनको कॉलेज नहीं मिला था, अब पॉसिबिलिटी यही है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग में उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्योंकि जो सीट है वो टोटल 604 सीट अभी भी अवेलेबल है। और अगर इसमें एनसीआर मेरिट जुड़ता है, जो 50 सीट जिसको कि सीट मैट्रिक्स में शो नहीं किया गया, तो ये सीट जो टोटल है वो 654 हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कि उसमें कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा। अगर वो 50 इस राउंड में ऐड नहीं भी होती हैं तो भी कैंडिडेट्स को इसमें बेनिफिट मिलेगा। और 604 सीट जो कि अवेलेबल है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कैंडिडेट्स के लिए, नो डाउट कि यहाँ पर कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट होने वाला है। हालांकि 200 मार्क्स से अगर आपके नीचे हैं और आपने यूपी में अप्लाई कर रखा है तो फिर आपके चांसेस यूपी के नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में फिलहाल नहीं बनेंगे। ये कंप्लीट डिटेल यूपी के सीट मैट्रिक्स की जो हमने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग नीट पीजी के बारे में बात करेंगे, जिसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। रूल्स में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, कब शुरू हो सकता है और इसके अलावा लास्ट डेट क्या होगी, नए नियम क्या बदले गए हैं यूपी के
या फिर ऑल इंडिया की जो पीजी की काउंसलिंग है उसमें, उसकी डिटेल वीडियो नेक्स्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका भी, थैंक्स अ लॉट।